हेलो फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और मार्केट में बहुत सारे कच्चे आम आ रहे हैं, बिल्कुल ताज़े ताज़े। और कच्चे आम से फ्रेंड बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। अचार बनता है, आम पन्ना बनता है, आम की चटनी बनती है, खट्टी चटनी बनती है, मीठी चटनी बनती है। कई तरीके से कच्चे आम के बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है। तो फ्रेंड्स, आज हम कच्चे आम से आम पापड़ बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 1 किलो आम लिया है। इसे मैंने पहले अच्छे से साफ़ पानी से धो लिया है और धोने के बाद फ्रेंड मैंने इसे साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था। और पोंछने के बाद फ्रेंड अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे हम इस तरह से कट कर देंगे। और कट करने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि इसे छीलने से इस तरह से हम छील के इसके छिलके निकाल देंगे, क्योंकि हम ये जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें हमें छिलके की ज़रूरत नहीं है। वैसे जब हम अचार बनाते हैं तब हम छिलके नहीं निकालते हैं, लेकिन जब हम आम पापड़ बनाते हैं तो हमें इसके छिलके की ज़रूरत नहीं होती, छिलका हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हम छीलने से छील देंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे छिलके को यहाँ पर इस तरह से छील के निकाल दिया है। और उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, हम इसे चाकू से छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो पहले आम को हम एक साइड रख दे रहे हैं और अब हम एक आम लेंगे और उसे इस तरह से हम चाकू से आराम से कट करेंगे फ्रेंड, क्योंकि अब क्या हो गया है कि आम का जो बी है वो टाइट हो गया है। तो बहुत आराम से आसानी से काटिएगा, नहीं तो ये हाथ में लग जाएगा। तो इस तरह से चाकू से आराम से हम इसे काटेंगे। और काटने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। बहुत छोटे, बहुत बड़े भी नहीं रखना है, बहुत छोटे भी नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे कुकर में बॉईल करना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे आम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। इसे आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं और मार्केट में भी ये मिल जाता है, लेकिन जो घर का बना हुआ होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। तो इस तरह से हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारा इस तरह से कट कर लिया है। तो कट करने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए फ्रेंड हम भगोने में भी कर सकते हैं, लेकिन कुकर में फटाफट हो जाएगा। तो इस तरह से कुकर में हम सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 इंच का टुकड़ा डालेंगे। और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, लगभग 20 से 25 दाने काली मिर्च का हम डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। फ्रेंड, पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। फिर जब हम इसे पैन में बनाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा इसे सुखाने में। तो अब 1 गिलास पानी डालने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड, कुकर का लिड हम लगा देंगे और हम हाई फ्लेम पे 3 विसिल लेंगे। 3 विसिल बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, 3 विसिल हो गया है और विसिल रिलीज़ भी हो गया। तो अब मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ फ्रेंड। 3 विसिल से ज़्यादा मत लीजिएगा, 3 विसिल में ये हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से ये बॉईल हो गया है। तो ये पके हुई आम का भी बनता है फ्रेंड, लेकिन कच्चे आम का बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ज़्यादातर तो कच्चे आम से ही आम पापड़ बनता है। वैसे अगर आप चाहें तो पके हुए आम का भी आम पापड़ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बन जाता है। तो ये देखिए, आम हमारा कितने अच्छे से बॉईल हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो दालचीनी का टुकड़ा हमने इसमें डाला था इसे हम निकाल देंगे, क्योंकि इसका जो अरोमा है वो हमारे आम में आ गया है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले कलछी से इसे अच्छे से चला देंगे। तो ये दूसरा वाला टुकड़ा भी इसमें रह गया था, तो इसको भी मैं निकाल दे रही हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से कलछी से इस तरह से चला देंगे बढ़िया से। तो ये बढ़िया से एकदम फट जाएगा अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से हम इसे मैश कर देंगे बढ़िया से। और मैश करने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि इसे छलनी में ड्रेन कर लेंगे इस तरह से। तो छलनी में डालने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, स्पून की मदद से हम इसे इस तरह से दबा दबा के छान लेंगे,
ताकि जो पल्क है वो सारा निकल जाए, इसके अंदर का जो रेशा वगैरह है फ्रेंड वो सारा छलनी में ही रह जाए। ये देखिए इस तरह से, तो इसमें कोई टुकड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ पल्क पल्क ही जाएगा। तो इस तरह से आप सारा छान लीजिएगा। तो इस तरह से बड़ी वाली छलनी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, सारे पल्क को इस तरह से छान लेंगे। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, काली मिर्च जो हमने डाला था अगर हम मिक्सी में पीसते तो वो उसमें पिस जाता और फिर आम पापड़ हमारा काफ़ी ज़्यादा तीखा हो जाता। तो हमें सिर्फ काली मिर्च का फ्लेवर चाहिए था। तो इस तरह से हमने डाल के अब हम छलनी से जब इसे छान लेंगे तो काली मिर्च भी इसी में निकल जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप इस कलछी की मदद से इस तरह से दबा दबा के सारे पल्क को निकाल लीजिएगा। तो पल्क अलग हो जाएगा और रेशा अलग हो जाएगा। तो रेशे की तो हमें ज़रूरत है नहीं, तो इसे आप फेंक दीजिएगा और सारे पल्क को इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए सारे पल्कों को मैंने निकाल लिया है। तो ये इससे फ्रेंड बहुत आसानी हो जाता है, अच्छे से ये सारा निकल जाता है और इसमें कोई रेशा नहीं रहता है। तो बनाने में ये बहुत आसानी रहता है। तो ये देखिए ये कितने बढ़िया से निकल गया है फ्रेंड। अब इसमें एक भी रेशा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, गैस पे हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम क्या करेंगे, हमने जो पल्क निकाला था आम का उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, गैस को एकदम हाई फ्लेम पे रखेंगे क्योंकि लो फ्लेम पे हम इसे नहीं बनाएंगे। और इस तरह से सारा ट्रांसफ़र करने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, कलछी से इसे पहले अच्छे से एक बार चला देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से हम इसे हाई फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे फ्रेंड। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें 1 से 1.5 कप हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, लगभग 250 ग्राम। वज़न में अगर देखें तो ये लगभग 250 ग्राम है। तो आप चीनी अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना भी आप आम लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लगभग 1 केजी के करीब में आम था, तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने चीनी लिया है। और चीनी डालने के बाद फ्रेंड अब इस तरह से हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए इसमें बुलबुले उठने लगे हैं। तो फ्रेंड अब ये छींटे बहुत तेज़ी से उड़ेंगे। तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा दूर रह के ही इसे चलाइएगा क्योंकि छींटे बहुत तेज़ी से उड़ते हैं और ये बहुत गर्म होता है। और मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी, 1 टेबलस्पून मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें और कुछ भी नहीं डालूँगी फ्रेंड। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें ब्लैक पेपर या भुना हुआ जीरा पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो आप इसमें मिला सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ चाट मसाला और चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। तो इस तरह से अब क्या करेंगे फ्रेंड, इसे इस तरह से चलाते रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। तो अब ये बुलबुले बहुत तेज़ी से उठ रहे हैं फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक थाली रख देंगे और थाली रखने के बाद फ्रेंड कलछी को इस तरह से अंदर रख के अब हम इसे इस तरह से चलाएंगे ताकि छींटे हमारे ऊपर ना उड़े, क्योंकि इसके छींटे बहुत तेज़ी से उड़ते हैं। तो इस तरह से आप कंटिन्यू इसे चलाते रहिएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर आप इसे चलाएँगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हमने एक थाली लिया है, तो थाली में हम क्या करेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और इस तरह से अच्छे से पूरी थाली में आप ऑयल ग्रीस कर दीजिएगा। तो ऑयल ग्रीस करने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, थाली को साइड में रख देंगे क्योंकि हमें इसमें ही जो आम पापड़ हम बना रहे हैं उसका बैटर हमको इसी में निकालना है। तो इसे आप पहले से ही रेडी करके रखिएगा ताकि जब हमारा आम पापड़ रेडी हो जाए तो हम तुरंत उसको इसमें ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह से आप ऑयल से इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा बढ़िया से, ताकि जब आम पापड़ हमारा सूख जाए तो उसके बाद वो इसमें चिपके नहीं। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं। तो ये देखिए हमारा आम पापड़ भी बनके एकदम रेडी हो गया है फ्रेंड। इसे चलाते हुए मुझे लगभग 10 मिनट लगे हैं फ्रेंड, 10 से 12 मिनट लगता है फ्रेंड। 10 से 12 मिनट में ये बनके एकदम रेडी हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये देखिए ये बिल्कुल बनके एकदम रेडी हो गया। तो हम क्या करें, थाली में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से आप पहले से थाली तैयार करके रखेंगे फ्रेंड, तो आपको ट्रांसफ़र करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, इसे इस तरह से हम थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे और कढ़ाई को अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए स्पैचुला की मदद से। इस तरह से आप सारा बैटर निकाल लीजिएगा और अब हम क्या करेंगे, इसको एक लेवल कर देंगे। तो इस तरह से स्पैचुला की मदद से हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से फैला देंगे। तो
ये देखिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं थोड़ा सा मोटा बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है कि आप पतला बनाना चाह रहे हैं तो एक के बजाय आप 2 थाली में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो थोड़ा सा आपका आम पापड़ पतला बनेगा। तो टेस्टी तो दोनों ही लगता है, चाहे आप पतला बनाइए चाहे आप मोटा बनाइए। तो ये देखिए, इसको इस तरह से आप पटक के थोड़ा सा टैप टैप कर दीजिएगा, तो सारा जो बैटर है वो एक सार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसे हम धूप में लगभग 3 दिन सुखाएंगे। 3 दिन के बाद हमारा आम पापड़ बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, 3 दिन हो गया है। 3 दिन बाद हमारा आम पापड़ एकदम सूख गया है और ये बन के एकदम रेडी हो गया है। मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ ये कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है फ्रेंड। और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी बना है ये। मैंने जब बनाया है अपने घर में तो मुझे तो लग रहा था कि मैं इसे 2-3-4 महीना अपने घर में स्टोर करके रखूँगी, लेकिन मेरे यहाँ तो ये तुरंत ही ख़त्म हो गया, इतना टेस्टी बना था। तो ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे से ये थाली से निकल गया। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसके हम पीसेस कट कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड ये इतना बढ़िया, इतना सॉफ्ट बना था ना, इसे काटने में ना फ्रेंड बहुत मज़ा आ रहा था, एकदम मक्खन की तरह ये कट रहा था। और ये आप इसे जो भी आप शेप देना चाहें आप उस शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में इसे कट कर रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ फ्रेंड। ये आम पापड़ हमारा कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है फ्रेंड। मार्केट वाला भी इतना बढ़िया नहीं लगता है, इतना टेस्टी नहीं लगता फ्रेंड, जितना टेस्टी और जितना बढ़िया घर में बन के रेडी होता है। तो आप इसे एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड इस सीज़न में। तो ये देखिए, इसको इस तरह से आप स्क्वायर में कट कर लीजिएगा। और अगर आप किसी और शेप में इसे कट करना चाहते हैं तो आप उस शेप में इसे कट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से कट जाएगा फ्रेंड। इसे बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे माउथ फ्रेशनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ऐसे ही कुछ खट्टा मीठा चटपटा खाने का मन करे तो आप इसे खा सकते हैं, ये इतना टेस्टी लगता है। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है फ्रेंड, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है फ्रेंड। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में फ्रेंड ये उससे ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मेरे यहाँ तो ये ख़त्म भी हो गया, मैंने वीडियो लेट अपलोड करी है, लेकिन ये हमारे यहाँ बन के ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा बनाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो हमारे यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि इसे एक बार आप फिर से बना दो, और अब की बार थोड़ा ज़्यादा बनाना, ताकि हम इसे कुछ दिन तक स्टोर करके रख पाएँ। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड, आप इसे अब एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसे पतला भी बना सकते हैं, और अगर आप इतना मोटा बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।